हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछली कक्षा में आपको जो फॉर्मूला दिया था 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, आज अपन एक इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे 3 वर्ष वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल। ओके, तो चलते हैं गाइस। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, आप पहले फॉर्मूला याद कर लो कि मैंने क्या फॉर्मूला बताया था। आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था 3 इयर्स के लिए, वो बताया था मैंने 3 + 3 + 1। इस हिसाब से मैंने एक आप फॉर्मूला बताया था। इस हिसाब से आप चक्रवृद्धि ब्याज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का यूज करके अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं और किस तरह से सॉल्व करता हूं। चलते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले कि ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम इसको कैसे करेंगे, 3 इधर लिखेंगे, प्लस करके 3 इधर लिखेंगे और प्लस करके 1 इधर लिखेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब हमें क्या करना है, पहले हमें सबसे पहले हमारे मूलधन दे रखा है कि 12,000 और रेट दे रखी यानी 10% दे रखा है। रेट क्या है 10% और टाइम है 3 साल। तो अभी अपने को क्या करना है दोस्तों, इसको अपन को 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का पैसा निकालना है कि इंटरेस्ट कितना होगा। पहले हमें 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए आप फॉर्मूला याद रखो 3 + 3 + 1। ओके, अब अपन करेंगे 12,000 का 10% निकाल दो। पहले आप ये काम करो, 12,000 जो हमारे पास है 12,000 है उसका 10% निकाल दो। इजी से निकल जाएगा। 12,000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, मतलब ये कितना 1200 रुपए हो गया। कितना हो गया 1200 रुपए हो गया। ठीक है, 1 साल के लिए ना, तो हम साधारण ब्याज में बात करते थे, तो 3 साल के लिए निकालना है तो हमने 3 × 1200 कर देंगे इधर। आगे समझ में। फिर हमको क्या करना है, अब हमको ब्याज पे ब्याज लगाते हैं ना, ब्याज आता है उस पे भी ब्याज का भी ब्याज मिलता है अपन को। तो फिर इधर तक जाएंगे तो 10% और लगाएंगे। क्या लगाएंगे 10%। अब 1200 का 10% कितना होगा, 1 जीरो 2 जीरो काट दिया और कितना हो गया 120। तो 120 इधर लिखेंगे। अब हमें एक और है फॉर्मूला, तो उसके लिए 10% और है, तो इसका कितना हो गया 12। कितना हो गया 12। मल्टीपल करना है अपने को 3 + 3 और फिर 1 × ऐसे मल्टीपल करना है। अब इसको जोड़ो, कितना है 3600 प्लस इसको जोड़ो, कितना है 300 और 360। इसको जोड़ो, कितना है 12। अब इन सबको जोड़ो और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 2, फिर 1 और 6 7 और फिर 3 और 6 9 और 3 ये आपका आंसर आएगा 3,972 रुपए। आपके 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आया समझ में गाइस। तो आप इसी तरह से 3 साल वाले चक्रवृद्धि ब्याज के इस फॉर्मूले से आप यूज करके आप अपना काम कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स।